अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करूंगी। ये चॉकलेट केक बेकरी से कई गुना बेहतरीन बनता है। जैसा कि ईद आने वाली है, आप इस केक को ईद पर बनाकर भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर आप इसे किसी की बर्थडे पार्टी पर भी बना सकते हैं। किसी को यकीन नहीं आएगा कि ये केक आपने घर पे बनाया है। इस मज़ेदार से केक को हम बग़ैर ओवन के बनाएंगे। बस आपने वीडियो को स्किप किए बग़ैर देखना है। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम माउल को ग्रीस कर लेंगे। मैंने 7 इंच का माउल लिया है, ठीक है। ब्रश की मदद से इसे हम अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने माउल को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब इस पे हम रख देंगे बटर पेपर। इसे मैंने माउल के साइज़ का कट कर लिया था। बटर पेपर को हम अच्छी तरह से सेट करेंगे और इसे भी हम ग्रीस कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला आपने काम यही करना है, आपने माउल को ग्रीस करके रख लेना है। माउल को मैंने ग्रीस कर लिया है। अब इसे साइड पे रखते हैं। केक का बैटर बनाते हैं। एक बाउल में ऐड करेंगे 2 अदद अंडे। अंडे जो हैं वो आपके रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। अब अंडों को हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अंडे फ्लफ़ी हो चुके हैं। अब इसमें अंडे की स्मेल ख़त्म करने के लिए ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर वनीला एसेंस। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर से आसानी से मिल जाते हैं। और हाफ़ कप के बराबर ऐड करेंगे पाउडर शुगर। चीनी का मैंने पाउडर तैयार कर लिया था, वो ऐड करेंगे। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी ना हो तो आप इसमें दानेदार भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर उसे बीट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। इसे अच्छी तरह से बीट करेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल और इसे भी अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ठीक है। मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। इस तरह से हम लेंगे 1 अदद छन्नी। इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप के बराबर मैदा, 4 टेबल स्पून के बराबर कोको पाउडर, 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा और 1 चुटकी नमक ऐड कर देंगे। अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेंगे ताकि जो भी लम्प्स वगैरह हैं वो सेपरेट हो जाएं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से छान लिया है। जो लम्प्स वगैरह हैं वो सेपरेट हो चुके हैं। अब इन्हें हम अच्छी तरह से फोल्ड और कट करेंगे स्पैचुला की मदद से। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा केक के लिए बैटर बन चुका है। मैं आपको इस स्टेज पे एक टिप दूंगी। अगर आपका बैटर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें 1 से 2 टेबल स्पून के बराबर दूध भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे हम ग्रीस किए हुए मोल्ड में ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से टैप टैप कर लेंगे ताकि जो भी एयर वगैरह है वो निकल जाए। अगर आपके पास कोई माउल वगैरह ना हो तो आप घर का कोई भी नॉर्मल छोटे साइज़ का पतीला इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पतीले को 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख दिया था और इसमें एक बेकिंग स्टैंड रखा है। अगर आपके पास बेकिंग स्टैंड ना हो तो आप कोई भी कटोरी छोटे साइज़ की रख सकते हैं। केक को हम हल्की आंच पर तकरीबन 35 टू 40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। जब तक केक बेक हो रहा है हम एक बेहतरीन सा चॉकलेट का सिरप बनाते हैं। इसके लिए हम डबल बॉयलर मेथड करेंगे। एक पतीले में मैंने पानी को बॉयल कर लिया था। इस पर हम एक छोटे साइज़ का पतीला रखेंगे। आंच को हम स्लो कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 कप के बराबर डार्क चॉकलेट ग्रेट की हुई और आधा कप के बराबर ऐड कर देंगे दूध। अब इसे हम मेल्ट होने तक कुक कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा चॉकलेट सिरप बन चुका है। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे।
मैंने ली है 1 कप के बराबर व्हिपिंग क्रीम। क्रीम को मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख लिया था। क्रीम अच्छी तरह से चिल्ड हो चुकी है। जो बाउल है इसे भी मैंने फ्रिज में रखा था, बाउल भी ठंडा हुआ है, ठीक है। अब इसे हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ताकि जो ये क्रीम है ये क्वांटिटी में डबल ट्रिपल हो जाए। क्रीम को बीट करते हुए यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर पिसी हुई चीनी। अब इसे भी बीट कर लेंगे। क्रीम को हमने तब तक बीट करना है जब तक इसमें सॉफ्ट पीक्स ना बन जाए, ठीक है, क्रीम हार्ड ना हो जाए। आप देख सकते हैं क्रीम हार्ड हो चुकी है, इसमें सॉफ्ट पीक्स बन चुके हैं। अब इसी स्टेज पे इसमें हम ऐड कर देंगे चॉकलेट सिरप। मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर ऐड करूँगी। आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं जितना आपको चॉकलेटी चाहिए हो, और इसे भी बीट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा व्हिप्ड क्रीम का मिक्सचर बन चुका है। ये बिल्कुल चॉकलेटी बना है। अब इसे हम फ्रीज़र में रख लेंगे जब तक हम नेक्स्ट काम करते हैं, ठीक है। केक को बेक किए हुए 40 मिनट्स हो चुके हैं। हमारा केक बेहतरीन तरह से बेक हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें हम टूथ पिन ऐड करके चेक करेंगे। आप देख सकते हैं टूथ पिन बिल्कुल क्लीन आई है, यानी कि हमारा केक बेक हो चुका है। अब केक को हम निकाल लेंगे। इसे हम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। जैसे ही केक रूम टेम्परेचर पर आएगा इस तरह से इसके कॉर्नर्स पर हम स्पैचुला चलाएंगे। इसमें हमने नाइफ़ वगैरह कुछ नहीं चलाना है, इससे हमारा केक कट सकता है, ठीक है। केक को हमने माउल्ड से बाहर निकालना है। जो बटर पेपर है इसे हम रिमूव कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारा स्पंज है कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। सबसे पहले ऊपर से इसे हम लेवल कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसे हम सेंटर से अच्छी तरह से कट कर लेंगे। आपने नाइफ़ थोड़ी तेज़ लेनी है, अगर आपकी नाइफ़ तेज़ होगी तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से आपका स्पंज कट जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए रेसिपीज़ लेके आती हूँ। स्पंज को मैंने सेंटर से कट कर लिया है, ठीक है। अब इसे साइड पे रखते हैं। मैंने लिया है एक राउंड टेबल, इस पर हम रख देंगे केक प्लेट। इस तरह से इस पर हम सबसे पहले क्रीम हल्की सी अप्लाई करेंगे और इस पर हम रख लेंगे केक की बेस। अब इसमें हम डालेंगे शुगर सिरप। मैंने 1 टेबल स्पून चीनी को पानी में डिज़ोल्व कर लिया था। ये शुगर सिरप डालने से जो हमारा केक है बिल्कुल मॉइस्ट बनेगा, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनेगा, टेस्टी बनेगा। मैंने इस पर अच्छी तरह से शुगर सिरप ऐड कर लिया है। अब जो हमारा क्रीम का मिक्सचर है इसे हम स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे। आप चाहें तो नाइफ़ की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस पर अच्छी तरह से क्रीम का बैटर अप्लाई कर लिया है। अब इस पर हम डाल देंगे चॉकलेट चिप्स। चॉकलेट चिप्स ऐड करने के बाद इस पर हम रख देंगे केक की एक और लेयर और इस पर हम अगेन शुगर सिरप ऐड कर देंगे। अगर आपके पास केक प्लेट ना हो तो आप घर की कोई भी नॉर्मल प्लेट रख सकते हैं, और अगर आपके पास राउंड टेबल ना भी हो तो आप वैसे भी केक बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इस पूरे केक को हम क्रीम से कवर कर लेंगे। इस वीडियो में मैंने आपसे जितनी भी टिप्स और ट्रिक्स शेयर की हैं, अगर आपने इन तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके केक बनाया तो इंशाल्लाह आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये केक आपने बनाया है। ये केक बेकरी से कई गुना बेहतरीन बनता है, टेस्टी बनता है।
आप देख सकते हैं केक हमारा बेहतरीन सा क्रीम से कवर हो चुका है। अब इसे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख लेंगे ताकि केक अच्छी तरह से सेट हो जाए। आधा घंटा हो चुका है। अब इस केक पर हम चॉकलेट सिरप से डिज़ाइन बनाएंगे। चॉकलेट सिरप को मैंने किसी शॉपर में ऐड करके ऊपर से रबर से रैप कर लिया था, ठीक है, और थोड़ा सा मैंने कट लगा लिया था। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने इस तरह से इस पर नॉर्मल सी लाइंस लगाई और कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दिए हैं, ठीक है। और लास्ट में इसमें हम ऐड कर देंगे चॉकलेट चिप्स। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक केक को डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसा आपको डिज़ाइन पसंद हो। आप देख सकते हैं केक कितना ज़्यादा बेहतरीन बना है। इस पर हम रख देंगे 2 स्ट्रॉबेरीज़ अच्छे लुक के लिए। अब केक को हम तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि केक अच्छी तरह से सेट हो जाए। केक को ठंडा चिल करके ही सर्व करना है। आप देख सकते हैं केक कितना ज़्यादा बेहतरीन बना है। अब मिलते हैं 2 घंटे बाद। यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं केक कितनी ज़्यादा बेहतरीन तरह से सेट हुआ है। इस केक को हमने घर पर बनाया है, कोई यकीन नहीं करेगा। ये केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बेहतरीन बना है। अब इस केक को हम सर्व करते हैं और मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि केक कैसा बना है। आप इसकी लेयर्स देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बेहतरीन बनी है। केक को हम एक प्लेट में निकालेंगे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मज़ेदार सा ईद स्पेशल, बर्थडे स्पेशल विदाउट ओवन केक बनकर रेडी हो चुका है। ये केक बहुत ही ज़्यादा आसानी से बना है। अब मैं टेस्ट करती हूँ। ये केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।